Hello everyone, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Very Good very good afternoon. afternoon all. Okay. तो आज हम करेंगे मैथ्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हो चुका था प्लेस वैल्यू। तो आप सबने रिवीजन नंबर रिवीजन ये सब आप सबने देख कर लिया है ना। Yes, ma'am. जिन्होंने नहीं किया वो वीडियो वॉच कर लेना आज। और आज हम करेंगे चैप्टर 2 Okay, ma'am. नंबर्स अप टू 1000। Okay, ma'am. तो यहाँ पर देखो सबसे बताया है वी यूज लार्ज नंबर अप टू 1000 everyday Yes, life. ma'am. In this chapter we shall learn about the main forms of large numbers, expanded form and ascended। आपको expanded form पता है? Yes, ma'am. मुझे पता है। Yes, ma'am. ओके वेरी गुड। तो यहाँ पर है एक्सपेंडेड फ्रॉम ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पर 27 है और यहाँ पर इनको खोल कर लिखा गया है और इनको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड इनको फॉर्म। रिपीट किया करो आप expanded साथ। form. Ma'am, expanded form. और ये Expanded. 30 दिया है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा गया है इस प्रकार। पहले 300। मैम मुझे समझ में आ गया। यस देन पहले 300 देन 3 मींस 30। ये 30 है और ये टेंस में आ रहा है। ये 3 बस है और ये 1 है, यानी ये 1 है, ये 5 है। ये इन दोनों को मिला दिया तो ये 35 है, इन तीनों को मिला दिया तो हो गए 335। और इसको इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा गया और इसको बोलते एक्सपेंडेड फॉर्म और लिखा ऐसे जाता है। ओके Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 27 एंड 335। 35 can also be written in expanded form as, मतलब इन दोनों में ये Right hand in expanded formats. ये आप लोगों को मैं बताती हूँ। यहाँ पर हमने ये नंबर इन स्पेलिंग्स के साथ लिखा है ना। Yes, ma'am. ये हमने विदाउट स्पेलिंग के साथ लिखा, ये विदाउट स्पेलिंग के साथ है। एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसे भी लिखा जाता है और एक ऐसे भी लिखा जाता है। Okay, ma'am. ओके ने 2 एग्जांपल्स Okay, कर ma'am. लिए हैं। अब हम अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं। मैम नोटबुक की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नोटबुक की जरूरत पड़ेगी। तो ओके मैम, तो एक मिनट वेट। फर्स्ट हमारा क्या है? अरेंज Arrange the following numbers in expanded form. The first has been done for you. हाँ तो इन्होंने मतलब ये फर्स्ट वाला पहले एग्जांपल करके मतलब डन करके हमें दे रखे हैं। ये वाला जैसे 35 है, एक्सपेंडेड फॉर्म में 3 यहाँ पर आएगा, 5 यहाँ पे आएगा। यहीं पर ये नंबर दे रखे हैं और ये एक्सपेंडेड फॉर्म करना है। तो हम ये दो दो वाला नहीं करेंगे क्योंकि हम ये दो दो वाला अंडरस्टैंड कर लिया है। हम ये 3 वाला करेंगे। ओके जिसमें 3 डिजिट है। ओके ओके मैम। ओके तो ये आपका क्लास वर्क है, आप सब इसे करके भेजो मुझको। यस मैम, Okay, अभी ma'am. भेजती हूँ ना। नोटबुक निकाल लूँ? नोटबुक नहीं मिल रहा है तो आप व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट लेके करके भेज दो। अच्छा मैम, ठीक है मैम, उससे भेज देती हूँ। Okay. और ज्यादा टाइम नहीं लगाना। ओके ओके मैम, ओके मैम।
मैम मैंने आपको सेंड कर दिया। मैं चेक करती हूँ। सारे बच्चे भी सेंड करो जल्दी जल्दी। मैम मैंने भी कर दिया। ओके, रुकैया आपका रह रहा है, आप जल्दी करके भेजो। ओके, तो सोनम ने और रुकैया ने बिल्कुल सही किया है, बट अलीना आपने यहाँ पर पूरा 400 लिख दिया। 400 नहीं लिखना था क्योंकि 100 ऑलरेडी यहाँ है, आपको सिर्फ यहाँ 4 लिखना था। मतलब इन सबका फर्स्ट नंबर, जैसे यहाँ 4 लिखोगे और यहाँ 100 लिखा है तो ये 400 हो गया। यहाँ 2 लिखोगे तो ये 20 हो गया, और यहाँ पर 5 लिखोगे तो ये 5 ही रहेगा। यहाँ पर 1 आएगा, ये 100 यहाँ ऑलरेडी है। ओके, अच्छा मैम, मैंने 100 पे ना ध्यान नहीं दिया। कोई बात मैंने 4 ही लिखा था। ओके, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हमारा आ गया है, इसको रीड करो। क्वेश्चन बी, एनीवन? मैम कॉलेज करूँ? हाँ हाँ करो। Select the following numbers in scalar form. One has been done for you. ओके, यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट वाला पहले डन करके दिखा दिया है, और ये एक्सपेंडेड फॉर्म के मतलब फॉलोइंग नंबर्स में करना है। जैसे ये नंबर दे रखा है वैसे ही हमें करना है जैसे हमने पिछला किया, लेकिन यहाँ पर इस बार हमें 30 खुद लिखना है क्योंकि यहाँ पर 0 लगाने के लिए स्पेशली जगह नहीं मिलेगी। 0 आपको इसके साथ ही लगाना है। मतलब अगर ये 38 है तो यहाँ पर देखो 30 आएगा और यहाँ 8। ओके, Okay मैम। तो इसमें से मैं आप सभी को देती हूँ, ये वाला करना है आप सभी को। ओके मैं स्क्रीनशॉट ले रही थी। ये सिर्फ 5 है, और ये मुझे आप सभी 2 मिनट में भेज देना, जल्दी से कर दो। ओके मैम। यस मैम, अभी भेजती हूँ।
मैम मैम यस अलीना। मुझे डाउट है, हाँ बीच हाँ में जो पूछो। बीच में जो प्लस लगा हुआ है, मतलब वो हाँ, क्या होगा? प्लस का मतलब ऐड करना होता है। आप यहाँ यस पर लिखोगे पहले 100, क्योंकि वहां पर तो 100 लिखा हुआ था, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो हम यहाँ 100 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ सिर्फ 440 लिखेंगे और फिर यहाँ 7 लिखेंगे। ओके। मैम 147 हो गया। 147 या। ओके और मैम। आप कैमरा ऑफ कर लो। रुकैया, इसमें 0 लगाना है। 0। यस। यहाँ पर जैसे 75 है, तो यहाँ पर मैम आपका 70 लिखा हुआ है, देन 5 लिखा हुआ है। आप यहाँ 100 लिखोगी पूरा, देन यहाँ 40 लिखोगी, देन यहाँ 5 लिखोगी। ओके मैम। क्या? मैम पहले में 100, फिर सेकंड में 4, फिर थर्ड में 7। यस यस यस। ओके। सोनम, सेकंड वाली लाइन आपकी गलत है। सेकंड वाली? अच्छा मैम जरा बता दीजिए कैसे। मैंने अभी जो बताती हूँ तो आप सब ध्यान से नहीं सुनते हो। अगर आप यहाँ पे 100 लिखोगे, तो यहाँ पर 40 लिखोगे ना आप लोग। ओ माय गॉड। ओ या मैम सॉरी, वो थोड़ी मिस्टेक हो गई, मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं समझ नहीं पा रही थी। तो आपको पूछना था ना। बाकी सब चाहिए मैम? यस। ओके मैम, मैंने भी आपको साइन कर दिया। ओके, अब जिनका नहीं हुआ है वो मुझे करके बाद में भेज देना। अब ये आपको पता चल गया ना कैसे करना है। यस मैम, यस मैम, यस मैम। ओके, अब ये क्या लिखा हुआ है? मैम 200 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स। क्या लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर। फ्रॉम है सोनम, फ्रॉम फॉर्म बोल रही हो आप, फ्रॉम है फ्रॉम ऑफ नंबर या। तो इसका मतलब जैसे हमने एक्सपेंडेड फॉर्म खोल के लिखा, वैसे ये जो खोल के लिखा हुआ है जी। इनको ऐड करना है। ऐड कैसे मैम? जैसे मान लो यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने लिखा 300 प्लस 40 प्लस 7, ठीक है, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। यस। और मुझे इसका क्या बनाना है? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब मुझे इन तीनों को इकट्ठा करके लिखना है, यानी इन तीनों को अब ऐड करना है, इन तीनों को मिलाना है। अच्छा 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 तो अच्छा फिर अच्छा। हम क्या करेंगे, 347, 7। तो हम लिखेंगे यस। 347। यानी जैसे आपने इस नंबर को खोल के लिखा है, वैसे इस खोले हुए नंबर को आपको ऐसे लिखना है। यस मैम, सबको समझ समझ गई में मैम। आया? अगर कोई डाउट है तो आप सब पूछ सकते हो। नो मैम, मुझे समझ में आ गया। हाँ, मुझे भी आ गया मैम। तो ये आपको आपको समझ में आया? जी मैम आ गया। हाँ, तो वैसे ही अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 10 5 ऐसे दे रखे हैं। यहाँ पर हमें देखो ऑलरेडी ये बता रहे हैं 1 हैज बीन डन फॉर यू, ये ऑलरेडी एक डन करके हमें दे रखे हैं। जैसे कि ये टेंस का मतलब आपको पता है ना, कि मतलब एक 0 होता है तो उसको टेंस बोलते हैं। यस मैम, मुझे पता है। हाँ, तो यहाँ पर 30 और यहाँ 1 है, 1 मतलब एक ही, तो यहाँ 9, एक। तो इन्होंने यस ऐड कर मैम। दिया 39, देन इसको इंग्लिश में लिख दिया 39। ओके, ओके मैम, ओके मैम। तो अगर इंग्लिश में नहीं भी आपको आएगा तो आप लोग सिर्फ मैथ्स में सॉल्व करके मुझे भेजो। नाउ या ओके मैम। सिर्फ 4 हैं, जल्दी जल्दी करके भेज दो, ठीक है। जी मैम, अभी भेज रहे हैं। मैम ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने उस टाइम आपसे पूछा था, आप कोई काम कर रही थी? मैम वो मैं पहले वाला वो कर रही थी पूरा। मैंने उसको बोल दिया था ना कि जिनका नहीं हुआ है वो बाद में करके भेज देना, अभी छोड़ दो। अच्छा ये देखो, जैसे हमने एक्सपेंडेड फॉर्म किया था, जैसे हमें कोई नंबर दे रखा है, हमने उनको खोल के लिखा 300 प्लस 70 प्लस 2, ठीक है। जी जी फिर हमने एक्सपेंडेड फॉर्म ये लिख दिया। इसमें है कि आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म दिया गया है, ठीक है, जी और आपको क्या करना है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म करना है। यानी जैसे जैसे हमने इसको खोल के लिखा है, वैसे हमें इसे बंद करके लिखना है। जैसे 372, तो हमारा जी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है 300 का 300, 70 72, ठीक है। जी जी हाँ, तो जैसे स्टैंडिंग फॉर्म में हम खोल के लिखते हैं, वैसे ही हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में खुला हुआ बंद करके लिखना है। ओके, ओके मैम। हाँ, तो यहाँ पर आपको देखो, मैंने आपको बताया था टेंस का मतलब होता है दो नंबर। तो ये 3 लिखा है, तो ये 3 अकेला नहीं है, ये 0 है, लेकिन 0 इन्होंने लगाया नहीं।
तो हमें यहाँ जी पर जी इन्होंने 0 लगा के दिया है 30 और ये जी 1 से 1 का मतलब 1 होता है, तो यहाँ 9 है। फिर इन्हें ऐड कर दिया गया, बीच में देखो हमारा ऐड करने वाला निशान है, इक्वल टू कर दिया गया, इनको ऐड करके लिख दिया गया नंबर, ठीक है। जी मैम, आ गया समझ। ओके वेरी गुड, अब आप लोग इसे जल्दी करके भेजो। ओके। गुड सोनम, सोनम का सही है। थैंक यू मैम। मैम मैंने आपको सेंड कर दिया। ओके मैं चेक करती हूँ। अलीना आपका थोड़ा सा गलत है, लास्ट वाला आपने 28 ठीक है, ठीक है, लेकिन आप बुक में क्यों कर, नोटबुक में अभी क्यों कर रहे हो? चलो अलीना का भी आ गया, सोनम का भी आ गया, अब सिर्फ रुकैया रह रही है। रुकैया अगर आपका 2 भी हो गया तो भी आप भेज दो, कोई बात नहीं, बाद में आप लोग अपना जो पेंडिंग रह जाएगा वो कंप्लीट करके भेज देना, बट अभी आप लोग भेज दो। ओके जी मैम, अभी नहीं हुआ, वेट। 1-2 तो हो गया होगा, वो भेज दो आप। और ये अलीना और सोनम ये आपको करके दोबारा भेजना है, क्योंकि इंग्लिश में या इंग्लिश में भी यहाँ पर दे रखा है, ये हमने नहीं किया। ओके जी मैम ठीक है मैम। ओके मैम ओके। ये आप सबको दोबारा भेजना है, आप लोग ओके स्क्रीनशॉट मैम। ले लो ये हो तो। मैम है मेरे पास स्क्रीनशॉट। मैम ठीक है, मैं बाद में भेज दूंगी, अभी मैंने शुरू शुरू के लिखे हैं, लास्ट के नहीं लिखे हैं। मैम मैंने इंग्लिश वाला ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके अभी मैंने ये लिखे हैं ना शुरू के, मैं बाद में भेज दूंगी आपको भी। ओके रिटन इन न्यूमेरल फ्रॉम 1 हैज बीन डन फॉर यू। ओके इन्होंने ऑलरेडी एक डन कर दिया है और ऐसे ही नंबर लिखा है, ये भी आपका वही एक्सरसाइज है, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो आप सब। ओके मैम। जी मैम अभी लेती हूँ। ये जो अभी हमने ऊपर वाला ए वाला किया और ये बी वाला, ये बिल्कुल सेम है। ओके ओके मैम। आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? नहीं मैम अभी नहीं ले रही हूँ, वो सरक रहा है, स्क्रीनशॉट हो नहीं पा रहा। हो गया मैम। ओके ये जो ऊपर वाला है ये ए का मतलब एक्सरसाइज 1.1 थी, इसका 1 वाला क्वेश्चन हमने किया है, ए वाला कंप्लीट हो गया हमारा, ये बी वाला भी ऐसी है, ये भी आपको कंप्लीट करके भेजना है, ठीक है। कोशिश ओके करना मैम। कि आप नोटबुक में करके भेज सको, क्योंकि वो अच्छी तरह आपकी इंग्लिश में नंबर्स वगैरह ये लिखेंगे और ये सारे कंप्लीट करके भेजना। ओके ओके मैम। जी मैम मैं नोटबुक में दे दूंगी। गुड, बाकी हम कल करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। ओके मैम। ओके अब आज के लिए बाय बाय। ओके बाय 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 और ओके, बाय बाय मैम। बाय। बाय बाय। बाय बाय यार।